बार फिर से आज की शाम की आराधना में मैं पास्टर देव एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से आज की शाम में हम सबको एक साथ इस लाइव फेसबुक के माध्यम से इकट्ठा होने का अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सके और फिर से हम साथ पढ़कर, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये वो बीज है जो हमारी जिंदगी में उद्धार को लेकर आता है। ये वो वचन है जिसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार होता है। और आइए आज की शाम की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें, क्योंकि उसको स्मरण करके जब हम सब काम करते हैं तो वो हमारे कामों को सफल करता है, हमारे कामों पर आशीष देता है। और आइए हम लोग दुआ करेंगे और दुआ के साथ अपने जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे और उसको अधिकार देंगे, क्योंकि जब उसको अधिकार मिलता है तो वो अपनी रीति से हमें सुसज्जित करता है, तैयार करता है कि हम अपने जीवित परमेश्वर को वैसे ही महिमा दे जैसा उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज की शाम में एक बार फिर से हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं और खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपको पुकारते हैं, जैसे राजा दाऊद ने कहा कि धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसने ना तो हमारी प्रार्थना को अनसुना किया और ना हम पर से अपनी करुणा को दूर किया। प्रभु आज की शाम में हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु आप हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं और आपने हमें ये आशीष दी है कि प्रभु हम हर दिन आपकी बढ़ाई कर सकते हैं। हम हर दिन प्रभु जीवन को पाकर जो आपकी ओर से हमें मिलता है, अब उस जीवन को आपके सम्मुख रख पाते। खुदावन दुआ करते हैं आज की शाम में एक बार फिर से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आपसे अपने जीवन को और हर एक भाई बहन, हर एक जन को प्रभु जो इस समय प्रभु तेरे सम्मुख बैठा है और प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप रहा है। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु हम सबको आशीष देना और अपने वचन के द्वारा खुदावन कि जिसके द्वारा प्रभु हम तैयार हो जाए और प्रभु आपकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु दुआ करना चाहते हैं जैसा आपके वचन में लिखा है कि वचन में या काम में हम जो कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें और उसके द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु आपके नाम से हम इस शाम की आराधना को एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं और दुआ करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब के जीवन पर अधिकार ले, इस सारे सिस्टम पर अधिकार ले प्रभु। और दुआ करना चाहते हैं प्रभु हमारे शब्दों से सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। हम दुआ करना चाहते हैं प्रभु जैसे आपके वचन में लिखा है कि अवश्य ये है कि प्रभु आप बढ़े और हम घटने पाए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके बगैर कोई वजूद नहीं है। हम जो कुछ भी है सिर्फ आपकी दया से है और आज चाहते हैं प्रभु आपकी दया में हम रहकर आपकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु हर एक परिवार को आशीष देना जो इस समय प्रभु आपकी महिमा करने के लिए तैयार है और आपके वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। प्रभु हम सबको आशीष देना, सारा आदर आपको देना चाहते हैं, सारी इज्जत, सारा जलाल सिर्फ आपको मिलने पाए। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज की शाम में आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें और उसके वचन के द्वारा हम आज एक पेड़ से, सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा, हम एक पेड़ से शिक्षा को पाएंगे कि कैसे हम इस बातों को पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 पद से लेके 26 पद तक। और यहाँ पर छोटे से बात है जिसके द्वारा हमें सीखना है कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 पद से लेके हम 26 पद तक पढ़ेंगे और सुनेगा, ध्यान से पढ़ेगा। कुछ चीजें हैं जो इस शिक्षा के द्वारा आज की शाम में मैं और आप सीख सकते हैं। हालेलुया। और मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 पद से लेके 26 पद तक। मैं 20 पद से शुरुआत करता हूँ। लिखा है यहाँ पर, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक
सूखा हुआ देखा। एक पेड़ के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे इस पेड़ के बारे में कि जब यीशु मसीह बैतनिया से निकले तो यीशु मसीह को भूख लगी, और जब वो जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पेड़ को देखा, जिस पेड़ से आज मैं और आप सीख सकते हैं। ये पेड़ मैं और आप भी हो सकते हैं, पर हमें सीखना है मसीह जिंदगी। जब मैं और आप मसीह है तो हम कैसे अपनी जिंदगी को सावधानी के साथ जिए। जैसे हम पिछले 2 दिनों में सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमें तैयार रहना है। हमें उन 10 कुंवारियों में उन 5 कुंवारियों की तरह बनना है जो बुद्धिमान कुंवारी थी। मुझे और आपको तैयार रहना है हर समय। पर ये वचन जो मुझे और आपको तैयार करता है, ये वचन जो मुझे और आपको हर शाम सिखाता है, जिसके द्वारा मैं और आप सीख कर अपने जीवन को जीते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उस अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने, जिसमें फल पाने की आशा थी, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी थी, पर जब उसमें फल ना लगा, फल नहीं मिला, तो यीशु मसीह ने कहा आपसे इसमें फल ना आए, और वो पेड़ सूख गया। और 21 पद में लिखा है, पतरस को वो बात याद आई। हालेलुया। पतरस को वो बात याद आई कि जब बैतनिया से जा रहे थे ये लोग, तो यीशु मसीह को भूख लगी और उस पेड़ में कुछ नहीं मिला, उस पेड़ में फल नहीं मिला, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब से इस पेड़ में फल ना लगे। और वो बात पतरस को याद आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हुआ। उत्पत्ति से भी हम यही सीखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ। एक वचन और आपको बताना चाहता हूँ। पहली शिक्षा जो मुझे और आपको इस बात से सीखनी है कि हम जो कुछ कहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मुझे और आपको सृजा है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने मुझे और आपको बनाया है। जैसा वो दिखता है वैसे ही वो स्वरूप परमेश्वर ने मुझ में और आप में डाला है। और जो समानता परमेश्वर की है, क्या? परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 57 अध्याय और उसका 19 पद। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा यशायाह नबी की किताब, उसका 57 अध्याय, चैप्टर 57 वर्स 19। और सुनिएगा, पहली शिक्षा जो इस पेड़ से, इस वचन से मैं और आप सीख पा रहे हैं या सीख रहे हैं, वो है कि यीशु मसीह ने कहा अब से इस वृक्ष के अंदर फल ना आए, और वो सूख गया, उसका वजूद मिट गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल कहती है आदि में वचन था और ये वचन देह के अंदर धारण कर गया। ये वचन इतना पावरफुल है इस वचन के द्वारा, जिसके द्वारा मैं और आप तैयार किए जाते हैं, सीखते हैं। और सुनेगा, लिखा है यहाँ पर यशायाह नबी की किताब, उसका 57 अध्याय, उसका 19 पद। लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को पूरा करता है, उनको तैयार कर देता है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा और होता चला गया। हालेलुया। उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है, जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। आपको बताना चाहता हूं कि पहली शिक्षा कि हम जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम बहुत बार अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाते। बहुत बार हम जो बोलते हैं हमें नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। पर आज की शाम में मैं आपको उभारना चाहता हूं कि हम इस पेड़ से कुछ बातों को, कुछ चीजों को सीखें। और ये मेरे लिए भी है और ये हम सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सब से प्यार करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। सुनिएगा, एक जगह जो लिखा है पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय
पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, और वहां पर इस बात पर जो अभी मैं आपको पढ़ रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो हो गया। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया है। इसलिए जब हम अपने शब्दों को निकाले तो बड़े सोच समझ के निकाले, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को पूरा करता है। अभी हमने पढ़ा यशायाह नबी की किताब उसका 57 चैप्टर के अंदर 19 वर्स में कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को पूरा करता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद में, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है इस जुबान के विषय में। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद, और जो इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि बुराई के बदले बुराई मत करो। परमेश्वर क्यों कह रहा है इस बात को? उसका वचन क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें इस बात को प्रेरणाएं दे रहे हैं, सिखा रहे हैं? क्यों परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को कह रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? आशीष देनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया है। और मेरा और आपका परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर आशीष देता है। तो पहली चीज जो हम इस पेड़ से सीख रहे हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से इस वृक्ष के अंदर फल ना लगे, और वो तुरंत सूख गया। और जब वो बात पतरस को याद आई तो उसने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु देख, ये पेड़ जिसको तूने कहा था वो सूख गया है। अगला पद 22 पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22 पद। दूसरी चीज जो हम सीखेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया। पहली चीज हमने सीखी कि जो हम कहते हैं वो पूरा हो जाता है। इसलिए जब हम कहें तो सोच समझ के कहें, क्योंकि नीति वचन की किताब में लिखा है कि मुंह के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जब हम कहें तो सोच समझ कर कहें। जब हम बोले तो ऐसा बोले कि सुनने वाले पर दया हो, सुनने वाला आशीष पाए। लिखा है दूसरी बात 22वें पद में जो हम सीख रहे हैं, जो हमें सीखने को मिलेगा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। हम बहुत बार करते क्या है, सबसे बड़ी गलती, कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। हम किस पर विश्वास करते हैं? हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब में साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा है कि आशीष वही पाता है जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। आशीष इसलिए बहुत बार हमारी जिंदगी में नहीं आ पाती। हमारी जिंदगी बहुत बार कठिनाई में सिर्फ इसलिए जाती है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। उस कठिनाई से हम पार नहीं हो पाते सिर्फ इस वजह से कि हम परमेश्वर पर आधारित नहीं होते। लिखा है कि बहुत बार मसीह जिंदगी में जब हम जीवन जी रहे होते हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर आपको बोल चाहता हूँ, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल सिखाती है कि हल्का सा पल भर का कलेश एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को अधिकाई से अपने जीवन में हमें बसने देना है। इस वचन को अधिकाई से अपने अंदर रखना है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। एक वचन और आपको पढ़ाऊंगा जहां पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर उसका पहला वर्ष। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला पद लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह आज सिखा रहे हैं पहली चीज कि जब हम मुख से शब्द निकाले तो सोच के निकालेगा, क्योंकि
इस शब्द को पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसकी मैं और आप महिमा करते हैं, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। दूसरी चीज कि हम उस जीवित परमेश्वर पर, जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ सृजा और जो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, पर वो परमेश्वर मुझ में और आप में रहता है, जिसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मुझे और आपको जरूरी है कि इस वचनों को सीखकर, इन बातों को सीखकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार जिए। 22 पद को एक बार फिर से पढ़ो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज दूसरी चीज जो मुझे और आपको सीखनी है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता। ये जबकि बात है कि जब यीशु मसीह के पास एक धनवान आया और यीशु मसीह ने कहा कि अपना सारा धन कंगालों को बेच दे, कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और वो उदास होकर चला गया। उस समय चेले कहने लगे कि ऐसे किसका उद्धार होगा, ऐसे कौन बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो उद्धार जो मसीह के वसीले से मुझे और आपको मिला कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरी चीज जो आज की शाम में इस पेड़ से हम सीख पा रहे हैं, वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना। पहली चीज कि परमेश्वर हमारे मुख के फल का सृजनहार है। दूसरी चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ऐसा भरोसा जैसा बाइबल सिखाती है। ऐसा नहीं कि हमने मन में तो प्रभु पे भरोसा रखा, पर सोच हमारी कहीं और जा रही है, सोच हमारे विचार कहीं और जा रहे हैं। हमारा दिल परमेश्वर की ओर लगा रहे। और जैसे राजा दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं, तभी हम उसको धन्य कह पाते हैं। अगले पद को हम पढ़ेंगे, पद 23 को लिखा है यहाँ पर, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके पद 23 में पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और आगे बहुत ही गहरी बात, बहुत ही प्यारी बात लिखी है। लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। हालेलुया। हम बहुत बार क्या करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अपने मुख से हम कहते हैं हम तो सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम तो सिर्फ प्रभु पर ही भरोसा रखे हुए हैं। पर बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं इस पेड़ के द्वारा, कि पहले कह रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, और जब भरोसा रखोगे तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि वो उखड़ कर समुद्र में चला जाए। तो लिखा है आगे कुछ और भी कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सुनिएगा दोबारा से। कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। हम लोग करते क्या है, सबसे बड़ी कमी हमारी जिंदगी में यही होती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और माइंड हमारा जो दिमाग है उसमें चल रहा है, पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। पर आज प्रभु मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, और ऐसा भरोसा कि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा पड़े तो वैसा ही हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री ने मन में विश्वास किया था जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, और जब उसने विश्वास किया, लिखा है जैसा उसने विश्वास किया था, जैसा उसने सोचा था विश्वास के द्वारा, पता है उसके साथ वैसा ही हुआ। उसने कहा था कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और बताना चाहता हूँ वैसा ही उस स्त्री के साथ हुआ, जैसा उसने परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास किया था।
आज के शाम में मैं आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो तो आप व्याकुल नहीं होंगे। हम बहुत बार व्याकुल इसलिए होते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, हम यीशु पर भरोसा नहीं रखते, उस यीशु पर जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, उस यीशु पर जो मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा ले गया, उस यीशु पर जिसने मेरे और आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे और आपको आजाद कर दिया। पर सुनिएगा कि मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं, हालेलुया, आपको इस वचन को अपनी जिंदगी में अभी ग्रहण करना है कि मैं जो कहता हूं, सुनिएगा, आप जो कहते हैं वो हो जाएगा। पर कब? जब मन में संदेह नहीं करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हम बहुत बार जो कहते हैं वो नहीं हो पाता क्योंकि हम प्रार्थना में बहुत से शब्दों को बोलते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि अन्य जातियों की तरह हमें बकबक नहीं करना है पर परमेश्वर जानता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए। मुझे और आपको उस वचन को जरूर ग्रहण करना है कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने चेलों से। जब चेलों ने कहा कि ये पेड़ प्रभु तूने कहा था सूख गया, प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ से सिखा रहे हैं, उस पेड़ को जिसमें अब फल नहीं है, अब वो पूरी तरह से सूख चुका है। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं अपने चेलों को। आज की शाम में मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ के द्वारा सिखा रहे हैं कि पहली चीज जब हम बोले तो इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। दूसरी चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखें, संदेह ना करे, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसको प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसको प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दोहरा व्यक्ति है। वो एक तरफ प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहा है पर दूसरी तरफ उसको यकीन ही नहीं है कि ऐसा होगा। हालेलुया। पर मैं और आप वैसे नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हैं। सुनिएगा आगे क्या लिखा है 24वें पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, परमेश्वर पर भरोसा करे, संदेह ना करे और उस पे भरोसा रख के आप दुआ करें। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, उसको जवाब मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब हम दुआ करें, सुनिएगा लिखा है 24वें पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी शिक्षा ये है कि जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो हमें ग्रहण कर लेना है कि हमें मिल गया है। एक एग्जांपल, ये मोबाइल मुझे चाहिए, ये मोबाइल मुझे चाहिए और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी मेरे पास है नहीं, अभी ये एक दुकानदार के पास है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सुनिएगा यहां पर जो लिखा है, क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। मैं इस फोन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे ये फोन चाहिए। आगे सुनिएगा, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। अभी ये दुकानदार के पास है, अभी ये मोबाइल दुकानदार के पास है, अभी मेरे पास नहीं आया है। पर सुनिएगा प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, मुझे प्रतीति कर लेना है कि ये मोबाइल मुझे मिल गया है। संसार के लोग कुछ अलग करते हैं पर मुझे और आपको कुछ अलग करना है। संसार के लोग कहते हैं कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। पर प्रभु यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अभी तुम्हें मिला नहीं है, अभी तुम्हारे पास वो आशीष आई नहीं है, पर आपको ये विश्वास करना है
कि आपको मिल गया है, और लिखा है आगे, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम बहुत बार यही मार खाते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में संदेह हमें डुबो देता है। क्यों? उस दोहरे व्यक्ति की तरह जो पानी के अंदर डूब जाता है। एक तरफ वो विश्वास कर रहा है और एक तरफ संदेह कर रहा है। एक तरफ कह रहा है प्रभु करेगा, एक तरफ कहता है पता नहीं करेगा नहीं करेगा। पर सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। शायद 5 मिनट बाद हो जाए, शायद 5 घंटे बाद हो जाए, शायद 5 दिन बाद हो जाए, या 5 महीने बाद हो जाए। प्रभु का समय बाइबल में क्या है? हर एक काम का एक समय है। उस समय को मैं और आप नहीं ला सकते, वो समय प्रभु ने ठहराया है, क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरी और आपकी आवश्यकता क्या है। प्रभु को पता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि वो भला पिता है और वो अपने बच्चों के लिए भला ही सोचता है, वो बुरा नहीं सोचता। वो चाहता है कि हर एक चीज वो हमें दे, पर सही समय पर। 25वें पद को पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो। दूसरी चीज हमें जो समझ में आ रही है, जो सिखाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि जब हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि अगर हमें पता है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है तो उसको खत्म करना है। हालेलुया। और लिखा है यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मुझे और आपको आज के शाम में इन बातों के द्वारा अपने आप को तैयार करना है। पहली चीज, परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। दूसरी चीज, परमेश्वर पर भरोसा रखे, संदेह ना करे उस पर, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी चीज, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हम प्रार्थना में प्रभु से कह रहे हैं, पहली चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा क्या है, इस बात के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में क्या, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु से पहले बोले, प्रभु क्या तेरी इच्छा है, जैसा तेरी इच्छा है वैसा तू मेरे लिए कर। और चौथी चीज जो हम सीख रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जाए या बैठते हैं तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसी समय वो विरोध खत्म करे, अपनी जिंदगी को परमेश्वर को वैसे ही सम्मुख लेकर आए जैसा पिता चाहता है। आइए हम लोग दुआ करें और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए और अपनी प्रार्थनाओं को, और इसी विश्वास के साथ जो अभी हमने सीखा कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप सब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो आज आपको विश्वास कर लेना है कि आपको मिल गया है और आपके लिए हो जाएगा। वो समय प्रभु का है, मैं आपको समय नहीं बता सकता क्योंकि प्रभु ने कहा हो जाएगा। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे कल हमने इस बात को सीख रहे थे पास्टर विवेन के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसकी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। उसका वचन है। और आइए हम लोग दुआ करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और दुआ करें इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर आज हमारे लिए कर रहा है। और दुआ करेंगे सिस्टर सीमा लाल के लिए कि परमेश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। और आज जब उनका जन्मदिन है, आइए हम मिलकर इनको बधाई दे और परमेश्वर के नाम से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुना है, बुलाया है और कहा है कि आशीष ही दो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और आशीष दे। प्रभु जी, दुआ करते हैं सिस्टर सीमा लाल के लिए प्रभु, कि जब आज उनका जन्मदिन है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आज के दिन को प्रभु, जो एक नया साल आपने उनके जीवन में जोड़ा है, हम आशीष देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि तेरी दया इनके जीवन में हमेशा बनी रहने पाए और ये तेरी इच्छा के अनुसार इस साल में तुझ में फलवंत हो सके।
और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते और चाहते प्रभु ये आशीषें इनके जीवन में बनी रह सके। प्रभु जी हम दुआ करते हैं सरिता शैम्विल के लिए, सिस्टर सरिता शैम्विल को, उनके पोते को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके बेटे गौरव को, कि परमेश्वर ने उनको जॉब दी है। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु जी हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते हैं और सचमुच खुदावन कि तू हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता पर अपने समय पर सब कुछ पूरा करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को आपके नाम से आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ हर एक जिंदगी जो इस परिवार में है प्रभु, हर एक को ब्लेस कर खुदावन, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, ताकि ये सिर्फ तेरे नाम को मुबारक कह सके और तेरे नाम की तारीफ करने पाए। दुआ करते हैं भाई आकाश वर्मा के लिए कि जो तमिलनाडु जा रहे हैं और प्रभु आप उनकी मार्ग में सहायता करना, आप उनकी अगुवाई करना और परमेश्वर उनकी यात्रा को सफल करे। परमेश्वर उनकी यात्रा में उनके संग रहे और प्रभु उनके आने और जाने में, जैसे प्रभु तूने कहा कि यहोवा तेरे आने और जाने में तेरे संग रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। प्रार्थना करते हैं ब्रदर नवीन नेगी भैया के लिए कि प्रभु ने जब उनको ये आशीष दी है कि उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, आइए हम लोग दुआ करें और मिलकर आशीष दे भाई नवीन को कि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसा ही परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर ठहरने पाए। प्रभु जी दुआ करते हैं नवीन भैया के लिए, प्रभु उनके काम पर आप आशीष देना और जब वो मेहनत कर रहे प्रभु उनकी मेहनत को सफल करना और प्रभु उनके जीवन से, उनके परिवार से आपको आदर मिलने पाए और हर काम में प्रभु वो सबसे पहला स्थान आपको दे। और प्रभु यीशु मसीह तूने कहा कि जो तुझे आदर देता है तू उसको आदर देने वाला परमेश्वर। प्रभु दुआ करते जब वो परिवार आपको आदर देता है, आपसे प्यार करता है, प्रभु आप उनको उनके कामों पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर कुसुम के लिए, उनके पिता के लिए जिनको कोविड है, और दुआ करे कि परमेश्वर चंगा करे क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा राफा है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सिस्टर कुसुम के लिए, पापा के लिए कि परमेश्वर पिता जो कोविड से ग्रसित है प्रभु, उस बीमारी से प्रभु दुआ करते हैं प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाए प्रभु, और तेरे वचन में जैसे लिखा है कि तेरे छूने से रोगी चंगा हो जाता है। प्रभु आप छूकर आप कामिल शिफा दे, चंगाई दे, ताकि प्रभु अंकल अच्छे होकर पिता आपकी महिमा का कारण बनने पाए और उनके जीवन से आपको आदर मिलने पाए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ आपकी बेटी के लिए खुदावन, और दुआ करता हूँ प्रभु सिस्टर अनीता को, उनके बेटे शुभम को, उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु इस परिवार पर आपकी दया बनी रहने पाए और ये परिवार आप में फलवंत होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके बेटे मोसेस के लिए, जो फ्यूचर में प्रभु जो भी आपकी योजना है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मनुष्य अपने मन में बहुत सारी योजना बनाता है पर जो खुदावन तू हमारे लिए ठहराता है वही पूरा होता है। प्रभु दुआ करते हैं पास्टर प्रबीर के लिए प्रभु कि आप उनकी सेवकाई पर आशीष देना, उनके बेटे के लिए प्रभु मोसेस के लिए प्रभु दुआ करना, प्रभु भाई को आशीष देना, उसके फ्यूचर में जो भी आपने योजना बनाई है प्रभु आप उस योजना को पूरा करें, क्योंकि खुदावन तू भला करता है, भला ही सोचता है। खुदावन चाहते प्रभु अपनी भलाई को इस परिवार में प्रकट करे और इस परिवार पर आपकी दया बनी रहने पाए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए कि परमेश्वर उनके और उनके परिवार को आशीष दे और उनके भविष्य में प्रभु आपका वचन कहता है कि हम मसीह में प्रभु सुरक्षित है और हमारा भविष्य प्रभु आप में है। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपने जो भी आशीष प्रभु बहन विजेता ठाकुर के परिवार के लिए रखी है, बहन के लिए रखी है, प्रभु आप उन आशीषों को इस बहन के जीवन में प्रकट करे खुदावन, इनको दे ताकि खुदावन सिर्फ इनके जीवन में तुझे महिमा मिलने पाए और ये तेरा आदर करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर तरुण घोष के लिए, प्रभु आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, भाभी के लिए, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर आप
पूरे परिवार पर अपनी दया को बना के रखे। और प्रभु खासकर पास्टर तरुण को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु आपके हाथों में है प्रभु उनका जीवन। और दुआ करना चाहते हैं प्रभु जैसे आपने कामिल शिफा बीते दिनों में दी प्रभु, हम अभी भी यही दुआ करते हैं खुदावन यीशु के नाम से कि प्रभु तेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे मार खाने से प्रभु पास्टर तरुण चंगे हो गए। मैं इस वचन को क्लेम करता हूं यहाँ से और दुआ करता हूं अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से कामिल शिफा पाए और खुदावन उनके परिवार पर आपकी दया बनी रहने पाए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर नेहा के लिए कि परमेश्वर जब उनको सरकारी नौकरी चाहती है प्रभु, पर हम दुआ करते हैं प्रभु आप अपनी बेटी को आशीष दे खुदावन, और जो भी योजना आपने अपनी बेटी के लिए रखी है प्रभु उस योजना को आप अपनी बेटी के जीवन में पूरा करें। और जब वो तैयारी करिए सरकारी नौकरी की प्रभु, आप के वचन में लिखा है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु आप सफल करे, आशीष दे और सारी महिमा प्रभु आपको मिलने पाए। प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते और चाहते प्रभु हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक भाई और बहन के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु हमारे साथ मिलकर आपकी तारीफ कर रहे हैं प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ और दुआ करते हो प्रभु आप हमें भी सामर्थ दे कि प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु, पर तेरी सामर्थ के द्वारा हम ये सब कुछ कर पाते हैं। प्रभु दुआ करते हैं खुदावन हमें अपनी ताकत से लवरेज कर कि हम ऐसे ही तेरी इच्छा के अनुसार चलते रहे और तेरे इच्छा को पूरा करते रहे। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु आप पास्टर विवियन को उनके परिवार को भी आशीष देना। और खुदावन दुआ करना चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह हर एक पास्टर्स के लिए खुदावन जो इस संसार में खिदमत कर रहे हैं प्रभु, चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हर एक को आशीष देना, हर एक की अगुवाई करना कि हम जो आदर्श है लोगों के लिए प्रभु हम वैसे ही अपने जीवन को जिए, वैसे ही सेवा करें जैसा पवित्र आत्मा आप चाहते हैं, ताकि हम खुदावन तेरी मर्जी को पूरा करते रहे। और सारा आदर हम आपको देना चाहते हैं, सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल आपको ही मिले। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु के नाम से आपकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल शाम को फिर से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। शाम को 6 बजे हम परमेश्वर को आदर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।